नमस्कार, हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दे। मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के ऐसे गांव में बैठे जो गांव का नाम है असाठी। असाठी के अंदर सरपंच हो चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, हर व्यक्ति जोरों शोरों से तैयारी चुनाव में लग चुका है और चुनाव तैयारी कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे बीच में सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र कुमार तिवारी जी, जो गांव के अंदर मुन्ना तिवारी के नाम से फेमस है। इनको परिचय बता दें। शिक्षक से रिटायरमेंट भय पिछली साल, है ना भाई? तो पिछली साल शिक्षक पद से रिटायरमेंट भय। अब बार पहली बार चुनाव लड़ रहे गाँव से। आखिरकार क्या मुद्दा है, ये विचार मन में कैसे आया, क्या काम कराएंगे गांव असाठी के अंदर, तो अगली आवाज मुन्ना तिवारी जी की। मास्टर नमस्कार। नमस्कार। कैसे मन में विचार आओ, कितने साल आपने सर्विस करी, पहले तो जो हो जाए परिचय। हमने जो है शिक्षक पद पर रहते हुए 39 साल सर्विस की है। 39 वर्ष सर्विस करी। 39 वर्ष सर्विस की है। इसके बाद जो है पिछले वर्ष मई में रिटायर्ड हुए हैं। हमारा ये विचार आया कि हमको जो है सरपंच पद पर कार्य करना है, जनता की सेवा करना है। 39 साल हमने बच्चों की सेवा की और अब हम ये चाहते हैं कि 5 साल जनता की सेवा करें, अच्छे से अच्छे कार्य कराने का प्रयास करें। और हमारा ये भी विचार है कि जो शासन की तरफ से विवाह निधि मिलती है कन्याओं को, वो शासन की तरफ से मिलेगी पूरी। और मैं अपनी तरफ से हर कन्या के लिए 11,000 रुपये दूंगा। और जो बच्चियां अच्छी प्रथम श्रेणी में जो पास करेंगी उनको मैं अपनी तरफ से गांव में सम्मानित करूंगा। एक साइकिल उनको मैं अपनी तरफ से दूंगा। अच्छा, 39 साल सर्विस करी आपके थ्रू जो बच्चा पढ़ के निकले हो, तो कई पोस्टर में लग गए होंगे। नहीं, कई पोस्टों में लग गए होंगे। नहीं मोड़ बिलात। अच्छा, जो बताओ, जो चुनाव लड़वे आ रहा है तो कैसे का प्लान बना हुआ अचानक कि अभी रिटायरमेंट भाई आपका कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले, फिर जो आप चुनाव, जो मन विचार कैसे गांव में समस्याओं को देखत भाई चुनाव लड़ रहे का, लोगों की समस्याओं को देखत भाई, क्या फंडा है? नहीं, हमारा फंडा ये है कि गांव में बहुत से सरपंच हुए जी, लेकिन हमें एक नया विकास गांव के अंदर करना चाहिए। नया विकास जी, सरपंची में रहते हुए व्यक्ति क्या विकास कर सकता है और कितना अच्छा विकास कर सकता है गांव का, वो हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैंने जनता की सेवा के लिए ये सरपंच पद का प्रत्याशी बना। वैसे असाठी के अंदर सबसे बड़ी समस्या बता दो, एक क्या है? असाठी के अंदर सबसे बड़ी समस्या एक तो ये है कि हमारी नालियाँ सही नहीं है। नालियाँ गंदगी मच्छी कुल मिला। और शिक्षा का स्तर भी कुछ ठीक नहीं है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मतलब स्कूल 8 तक हुई है, 10 तक? इंटर तक स्कूल है। इंटर तक है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? लोग बेरोजगार लोग हैं। अच्छा, एक चीज और है जो मनरेगा को काम आत और भी सरपंच ले जी, तो भी गांव वाले से काम करा कर चलवाई, जैसी भी हो जल्दी काम करवा के सब पैसा दबा जाए, जो तो होते का नहीं होते। मशीनरी से यही हो रहा है। सब मशीन से होते। यही अच्छा, अधिकांश मशीन। अच्छा, हमारे बीच में इनके संग और लोग जुड़ गए, इनसे जानत की आखिरकार गांव के अंदर जो का है। वैसे आपको बता दें, मनरेगा का काम हो जो सरपंच द्वारा गाँव के ही लोग लगाए जाते का भाई साहब। मजूरी जो हो वह गांव के लोगों से ही काम करा जाए। उनकी मजूरी सरपंच द्वारा दी जाती है, जो सरकार से निधि आती है उसके द्वारा दी जाती है। अच्छा, आप बताओ इनको कैसा का व्यवहार कौशल है मुन्ना तिवारी जी को? ये टीचर हैं और ये इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। जितने भी प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ 5 प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशियों में से सबसे सुंदर व्यवहार है इनका और इनका बहुत अच्छा नेचर है। जो शिक्षक रहा हो उसका नेचर तो स्वाभाविक है कि सही होगा ही। और अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों में सबसे आगे हैं भाई साहब। इनको पूरा गांव लाइक कर रहा है, सब लोग इनको सपोर्ट दे रहे हैं। वो बात ठीक है, लोग कहते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो और सरपंच करेंगे, ऐसा नहीं है, उनसे आगे भी करेंगे भाई साहब। अच्छा, आप बताओ का क्या वो है, आपको कैसे है मुन्ना तिवारी जी? मुन्ना चाचा जी हमारे चाचा जी हैं और ये शिक्षक के रूप में इन्होंने सेवा की है और आज सरपंच पद प्रत्याशी के लिए इन्होंने असाठी चुना है और ये जनता की सेवा करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और असाठी में जो आज तक सरपंचों की दृष्टि से लोगों को देखा जाता है, उस दृष्टि को ये अच्छे सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सरपंच बनने से पहले लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन बाद में सरपंच सारी चीज़ें अपने लिए करते हैं व्यक्तिगत। लेकिन चाचा जी का ऐसा स्वभाव है और ऐसा प्रयास रहेगा कि गांव के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए और असाठी के विकास के लिए बहुत ऊंचाई तक काम करेंगे ये। मतलब एक सवाल हो, कितने कंप्यूटर है गाँव में?
वोटिंग यहाँ 3472 की 3472 की। बस कितने गाँव जामे असाठी में आपके? नहीं आते हैं। ओनली असाठी। और मैं बीच में जो बैठे दादा इनसे थोड़ी चर्चा हो जी के बारे में, कैसे व्यक्ति हैं? तिवारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और गांव में अधिकांशतः इनको जो है कम से कम 50% से भी ऊपर जो है जनता अच्छी तरह से जो है अभी लाइक कर रही, पसंद कर रही है। और इनका प्रयास है कि गांव के अंदर जो अभी तक विकास नहीं हुए हैं उनको, उन कामों के जो है विकास के लिए जो है तेज़ी लाई जाएगी और विकास किया जाएगा, जिससे गांव का उत्थान हो और बेरोजगारों के लिए रोजगार निर्माण किया जाएगा। और भी जो समस्याएं सामने आती हैं ग्राम पंचायत के हिसाब से उनको वो अच्छी तरह से जो है संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताते जी थे मुन्ना तिवारी जी के विचार, जिन्होंने कही कि बच्चा जो फर्स्ट डिवीजन है बच्ची पास हुई उन्हें तो पहले साइकिल, ये सबसे बड़ी बात है। अगर 2-4-6 होगा तो 2-4 साइकिल देने पड़े, मास्टर देने पड़ेगा नहीं देने पड़ेगा? देखो पहली बात, और साइकिल देने पड़े। और बाकी अलावा जो आपने एक चीज और बताई थी प्लान, वो का प्लान है तो थोड़ा अनभिज्ञ हो गए। तो आपने साइकिल बताई थी बच्चे के लिए, बच्ची ने दूसरा ये बताया था कि शासन की तरफ से जो कन्याओं को विवाह निधि मिलती है, विवाह निधि मिलती है, वो उसके अतिरिक्त उससे हाँ उसके अतिरिक्त 11,000 रुपये मैं अपनी तरफ से प्रत्येक कन्या की शादी में दूंगा। देखो बच्चा असाठी गांव के अंदर जो कन्या मणिया की शादी हुए तो जो सबसे बड़ी सुविधा दे रहे जो कन्याधन योजना आते है, वहां से 11,000 रुपये बढ़ के जो अपनी तरफ से दें। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी विचार है। जो अगल बगल लोगों ने, जो गांव के लोगों ने कहा कही सुन ला विचार। देखे वाली बात है कि 3450 लोग की आशीर्वाद किस प्रकार मुन्ना तिवारी जी के ऊपर पड़ने वालों। कैमरा मैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवनु 86।